हम्म। तो आई थिंक फाइल्स के बारे में बातें करते हैं। मतलब आई एम श्योर अब तक सब जानते हैं कि मैं कौन से फाइल्स के बारे में बातें कर रही हूँ। मैं वो जो मूवीज़ आई हैं मैं उन फाइल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट जो एक पॉसिबल सागा अनफोल्ड हो रहा है, मैं उन फाइल्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब से ये सब शुरू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती आ रही हूँ। और मतलब कुछ लोग जो मुझे जानते हैं उनके साथ मैंने ये पर्सनली डिस्कस किए हुए हैं कि ये कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आने वाले टाइम में, और वैसे ही अनफोल्ड होती हुई आ रही हैं। तो मुझे अभी थोड़ा एक क्लियर सेंस है कि ये आगे कैसे अनफोल्ड होंगी, बट अगेन मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट अभी के लिए मुझे ये बात मतलब करनी है कि जब से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि किस तरह के व्यूज़ हैं लोगों को, लोगों के पर्सपेक्टिव्स हैं, उस सारे ऑब्वियसली हम डिवाइडेड तो हैं ही। हमें सिखाए गए कि या तो ये साइड चुनो या तो ये साइड चुनो, तुम सेंटर में रह नहीं सकते, और अगर तुम सेंटर में हो भी तो तुम्हें पेरिफेरी में जीना पड़ेगा, तुम सेंटर के सेंटर में रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब कैसे आप समझ रहे हैं कि जो लोग सेंटर में कोर में बैठ के करप्ट करके मतलब लेफ़्ट वालों को राइट से भिड़वा रहे हैं, राइट वालों को लेफ़्ट से भिड़वा रहे हैं। बट मैं जस्ट ऐसा ऑब्जर्व कर रही थी पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, सोसाइटी लैंडस्केप पे, कि हम कैसे इन चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन पेन, हाउ वी ह्यूमंस लव ट्रेजेडी। तो उन्होंने सबसे पहले वो कैप्चर किया, उन्होंने सबसे पहले हमें ट्रेजेडी दिखा दी कि देखिए यू नो हम इस लेवल पे जा सकते हैं ट्रेजेडी क्रिएट करने के लिए। तो सब ह्यूमंस एकदम हो गए कि ओ माय गॉड ट्रेजेडी। फिर उसके बाद ट्रेजेडी के बाद फिर वो गुस्सा, और हर कोई बात कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है। पर इस सब में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो मुझे दिखी is people pushing their feminist agenda into it. And hear me out before you react. It's not about just the women. Please do not forget they were boys, they were young adults, they were puppies, and God knows who else. They were not women alone. Yes, women were more as compared to, or we don't know, we still do not know, because we do not know those who are not around to tell their stories. I heard a story where this young girl, obviously now she's I think 60 plus, but at that time she had to commit such heinous crimes, I would say, because for me it's a crime. It's nothing else but crime. I don't know how we are not looking at all of these names as criminals already, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी एक सेकेंड लगाते हैं कि कोई अगर मतलब पुलिस स्टेशन से निकला या अगर गलती से वो अरेस्ट हो गया किसी चीज़ में तो वो क्रिमिनल है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी हम इन लोगों को क्रिमिनल क्यों नहीं मतलब बोल रहे हैं। मेरे लिए तो ये लोग क्रिमिनल्स पहले भी थे, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव stuck to my stance of how I have seen every single individual। और अभी तो जो और नाम आएंगे तो अभी आप देखते ही रहिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे नंगा होता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये मैन वर्सेस वुमन की लड़ाई नहीं है, ये गॉड वर्सेस डेविल की लड़ाई नहीं है, ये ह्यूमन वर्सेस एनिमल की लड़ाई नहीं है, ये रोशनी और अंधेरे की लड़ाई है। और आपको पता है ये अंधेरा कब होता है? जब हमारी खुद की आंखें खुद की लाइट से चौंधिया जाएं।
तो थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद करिए ताकि अपनी लाइट से आप डिटैच हो सकें, अपने अपने ज्ञान से डिटैच हो सकें और दुनिया को एक दूसरे नज़र से देख सकें, और इस लड़ाई को अपने फेमिनिस्ट एजेंडा के लिए यूज़ करना बंद करिए प्लीज़, क्योंकि इसमें कोई एक अकेला सफ़र नहीं कर रहा है, और अगर वो आदमी थे तो उनको इनेबल करने वाली भी औरतें थी। तो आप उस चीज़ को अगर अनदेखा करके अपना आई एम अ फेमिनिस्ट, और हमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अभी हमें समझनी ज़रूरी हैं, तो जब तक हम वो नहीं समझते हैं तब तक एटलीस्ट इतना करिए कि आप उसको जो और विक्टिम्स हैं, जो और जिनकी तकलीफ़ें हैं, आप उनको निगलेक्ट ना करें। और दूसरी और एक और जो इम्पोर्टेंट, और अब जो ये होगा, और जो ये मैंने ट्रेंड ऑलरेडी देख चुकी हूँ, और ये मैंने वॉर्न किया था मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बात करते हुए, कि ये सडनली फिर से आ गया है कि कौन सा रिलीजन इस फाइल में नहीं है। इस प्रोपेगेंडा को भी फैलाना बंद करिए। यहाँ पे कोई एक रिलीजन की बात नहीं हो रही है। रिलीजन के नाम पे बांटना बंद करिए, क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ गायब हो गया ना, आपका धर्म सब गायब हो जाएगा, मैजिक गायब हो जाएगा, प्रेयर्स गायब हो जाएंगी, सब कुछ गायब हो जाएगा। उस दिन हमें इन सब की एक्चुअल इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, और हम वहाँ बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि और गंदगी ऊपर आए, ज़रा अपने घर का कचरा बाहर वालों पे डालना बंद करें। थैंक यू।